बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। एक्चुअली मैं कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया, मेरा व्लॉग नहीं आया। मैं कुछ सीक्वेंस करना चाह रही थी, लेकिन सडनली कल रात को मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैसेज आया और उसने बोला कि तुमने सब पे बात की है और कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो आपके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जो हमारे बहुत कॉमन हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन पे बात नहीं की। तो आज मैं इस पे बात करूँगी। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर हमारी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस में जाती है और हमें डिफरेंट काइंड्स की सिचुएशंस होती हैं, एंजाइटीज़ होती हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है। जो कॉर्टिसोल होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके वन बाय वन हमारे ऑर्गन्स को किस तरह से अफेक्ट करता है, वो मैं आज आपको वन बाय वन बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी बॉडी के सबसे पहले जो हमारा कॉर्टिसोल है ना, वो जाता है हमारी बोन्स में, ठीक है। बोन्स और मसल्स में जाके वहाँ पे प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवाता है, मतलब प्रोटीन्स को काटता है, सीजर एज ए सीजर काम करता है, और वो प्रोटीन्स को काट के उनको चेंज करता है अमाइनो एसिड्स में। इट मीन्स कि हमारा जो मसल साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, हमारे मसल से इन जो बेनिफिशियल प्रोटीन्स होती हैं वो कट हो जाती हैं, और वो कट होती हैं अमाइनो एसिड्स में, और फिर वहाँ से ये ट्रैवल करती हैं हमारे लिवर में। लिवर में जाता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जाता है अमाइनो एसिड प्लस लैक्टिक एसिड, जो ये दोनों होते हैं ये माइग्रेट करते हैं लिवर की तरफ। तो फिर वहाँ से जो कॉर्टिसोल होता है, सेकेंडली जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है एडिपोज टिश्यूज़ में। जब एडिपोज टिश्यूज़ में जाता है तो वहाँ क्या करता है, एडिपोज टिश्यू मतलब आपके जो फैट लेयर होती है, आपकी जो चर्बी होती है, उसके उधर जाता है और वहाँ पे भी आपकी फ़ैट को काटता है और उसको दो चीज़ों में कन्वर्ट करता है। वन इज़ फैटी एसिड एंड सेकेंड इज ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जो ग्लिसरॉल आता है वो भी हमारे लिवर के पास आ गया। अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिवर के पास आ गई। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स आ गए हमारे पास, ग्लिसरॉल्स आ गए, तो यहाँ पे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि आपका जो लिवर होता है वो ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है इसकी। जब वो ग्लूकोज बनाता है इसकी, तो वो ग्लूकोज लिवर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो वो एंटर होना शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये पूरा मैकेनिज़्म समझने वाला है कि फिर क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ वो सेंसिटिव हो जाते हैं। जब कॉर्टिसोल एंटर होता है हमारे खून की नाली में, तो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को अटैच करते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन का काम क्या होता है कि वो आती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और वो हमारे वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़, ये यहाँ पे आ गया। सेकेंडली हमारा जो लिवर है उसमें एक दफ़ा तो बन गया ग्लूकोज, ठीक है। अब यही जो कॉर्टिसोल है ये लिवर के साथ भी एक रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जिनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं हमारे ये न्यूरॉन्स, उनके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी उसके भी सेंसिटिव करेंगे और वहाँ पे भी नॉरएपिनेफ्रिन को जाके अटैच करेंगे। जब नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ पे जाके अटैच होगी हमारे पास, तो वो भी जो है वो क्या होगा कि जो ग्लूकोज आधी तो ब्लड स्ट्रीम में चलेगी ना, आधी आके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है हमारी ग्लूकोज। तो जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, अब वो ग्लाइकोजन्स होते हैं वो इटसेल्फ जो होते हैं वो आपके ग्लूकोज के बहुत सारे पॉलीमर्स को बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ से ग्लाइकोजन बन गया, पॉलीमर्स बन गए लिवर के अंदर। अब कॉर्टिसोल आता है और कॉर्टिसोल अगेन उसको ग्लूकोज को काटना शुरू कर देता है, और मज़ीद जो होती है हमारी ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि आपके ब्लड स्ट्रीम में इतना ग्लूकोज आ रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज़ जो होती है हमारी स्ट्रेस से रिलेटेड, सबसे पहले जो होता है वो हमें डायबिटीज़ होती है सबसे, मतलब हमें क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक हो गए हम लोग। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज़ कर गया। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि जो हम कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो हमें डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, ठीक है, आम अल्फाज में जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसे हो गई। सेकेंडली जो हमारे फिर कॉर्टिसोल क्या आता है, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स के पास आता है, जो बेजोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, अब ये इनके पास आई। अब क्या किया इसने कि ये क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती हैं, इन्फ्लेमेटरी कास्केड बनाती हैं, इनको इनहिबिट कर देता है। और इंसान जब क्रोनिक स्ट्रेस से गुजरता है तो
जो मेन सिम्टम्स उस पे होते हैं कि डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस जो हैं वो इंसान की बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक सबसे मेन जो सबसे कहते हैं कि खौफनाक किस्म का जो आई ऑल्सो फेस्ड, दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन, और ये बहुत बुरा होता है और ये टाइम टेकिंग होता है बहुत ज़्यादा, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो सेकेंडली देख लें कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में ये कितना अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके किस तरह से हमारे ऑर्गन्स के साथ छेड़खानी करता है और हमें बहुत बीमारियों में मुब्तला भी करता है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि बीपी को हाई करेगा, सेकेंडली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, थर्ड आपका इम्यून सिस्टम को ख़राब करेगा। तो स्ट्रेस देख लें कि कितनी बुरी चीज़ है जो हमारी मेंटल हेल्थ तो ख़राब करती ही करती है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को कितना ख़राब करती है। तो इससे कुछ रेमेडीज़ तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि हम मतलब कैसे हम लोग इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं वो भी हम आज थोड़ा सा वो देखते हैं। वैसे तो पहले मैंने बहुत ज़्यादा इसकी मैनेजमेंट पे बात कर ली थी आई गेस, लेकिन आज फिर इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैनेजमेंट हम इस पे बात करते हैं। ऐसा कोई रेमेडीज़ तो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आपको कि क्या क्या करना चाहिए हमें स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए। योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बट मेरे नज़दीक वन थिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक इनिशिएटिव, कि सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेना है। मतलब कुछ लोगों को तो एहसास ही नहीं है कि जो स्ट्रेस है वो बुरी चीज़ है। एज़ फॉर मतलब कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि स्ट्रेस बुरी चीज़ है और मुझे इससे निकलना है, आप कभी इनिशिएटिव नहीं। पहले दिमाग में सोचना है कि ये बुरी चीज़ है और मुझे इससे निकलना है। सेकेंडली टेकिंग इनिशिएटिव, और कोई इनिशिएटिव ऐसे नहीं कि खुद ही लिया जाएगा और बैठ रहे हो आप और ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक होगा, ऐसे कभी भी नहीं होता है। आपको खुद को घसीट के उठाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में, मैं नहीं कहती बड़े गोल्स तो सबने बनाए होते हैं, छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करो। छोटे छोटे गोल्स बनाओ जो एक वन डे गोल हो, ठीक है, कि आज मैंने पूरा दिन गुजरने के बाद मैंने आज ये काम करना है और मेरे ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। जब आप शाम को वो काम पूरा करते हो ना, तो आपको एक अजीब सी खुशी होती है। आपको कोई चीज़ नहीं आती है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान नहीं सीख सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है। अगर आप स्टडीज़ में हो, स्टूडेंट हो, तो आप लोग अपनी स्टडी के चैप्टर्स को डिवाइड, कि आज मैंने अपनी स्टडीज़ में ये मैंने पढ़ा था, तो ये क्या चीज़ है। मतलब हर चीज़ जो स्टडी है ना, वो आपकी बहुत ये आपकी क्यूरियस नॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपकी बहुत सारे आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस के। तो आप उधर से पकड़ लो कि यार नॉलेज मेक्स यू इमोशनली इंडिपेंडेंट। ये मैं कहती हूँ, नॉलेज से ना आप बहुत कुछ सीखते हो। पहले तो अपना नॉलेज गेन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, किसी तरह से बस खुद को एक बैलेंस्ड लाइफ दो, खुद को बस घसीट के उठाओ किसी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। टेकिंग इनिशिएटिव इज़ द फर्स्ट थिंग एंड देन एनफोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग। आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप पॉजिटिव गोल्स बनाओ अपनी लाइफ में। आपको पेंटिंग आती है, आप पेंटिंग सबसे अच्छी थेरेपी है आपकी, इसमें आपकी मेंटल हेल्थ में, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में। कोई आप हर इंसान में अल्लाह ताला ने इन बॉन्ड क्वालिटीज़ रखी होती हैं। जैसे कुछ लोग अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, और बहुत लोग जो हैं वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आप लिखो, आप बोलो, जो टैलेंट है अपना आप उसको, चाहे आप मतलब इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो आप दुनिया को मत दिखाओ, लेकिन उसको कैमरे में कैप्चर करो और ख़ुद देखो, और आप देखना कि आपको कितना अच्छा लगेगा बाय द एंड ऑफ द डे कि यार ये तो मैंने कर लिया। मतलब फिर नया गोल बनाओ नेक्स्ट डे के लिए। ये जो छोटे छोटे गोल्स हैं ये आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको एक्टिव करेंगे, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको मतलब आपके अनकॉन्शियस में आपको फील होगा कि यार मेरा स्ट्रेस था एक लेवल पे, तो वो तो है ही नहीं, मतलब वो तो कहीं और चला गया। सेकेंडली खुद को जो मैं आप बात करती हूँ कि अपने आप को स्पिरिचुअल जो होता है ना, कहते हैं स्पिरिचुअल गिल्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है, कि अपने आप को इस गिल्ट में डालो कि आई एम नॉट इनफ, कि मैं अल्लाह ताला जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, ठीक है, हम उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ हमारी एक ऊपर एक ज़ात बैठी है, उसके साथ जुड़ने से भी आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो
खुलती हैं आपके आगे, नज़र आती हैं आपको, रास्ते तलाश करें अपने लिए। मतलब अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से निकालें बाहर। कंफर्ट ज़ोन जो होता है ना, वो सबसे सबसे बुरा है और सबसे बुरी चीज़ है आपके स्ट्रेस में। आई होप जब नेक्स्ट टाइम आप स्ट्रेस लेंगे तो थोड़ी सी मेरी बातें अपने दिमाग में रखेंगे, जो आप अपनी मेंटल हेल्थ को, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट, जो कि फीमेल्स के लिए होती है, कि आपका जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन आपकी स्किन को रखता है, फ्रेश रखता है, आपकी स्किन को टाइट रखता है। वो कोलेजन भी कॉर्टिसोल नहीं बनने देता है। तो सोचें हम लोग खुद के साथ कितनी ज़्यादती कर रहे होते हैं। स्ट्रेस, हम अपनी गलतियों की तो सज़ा खुद भुगत रहे होते हैं, हम दूसरों की गलतियों की सज़ा भी अपने आप को दे रहे होते हैं। ऐसा ना करें, खुद पे रहम करें। होप कि मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।